नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों का 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से बेंगलुरू में आयोजित हो रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से हो रहे इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और कैलाश चौधरी के साथ राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्री भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य किसानों को बाजारों, खरीदारों और सेवा प्रदाताओं तक डिजिटल पहुंच बनाने में मदद करना है। सम्मेलन में कृषि उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के साथ ही लेन देन में पारदर्शिता लाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। कार्यक्रम में श्री तोमर ई नाम प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे। ये सम्मेलन आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में इस साल अक्टूबर से जंगल सफारी खुलने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस संबंध में नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने श्री बिरला को बताया कि मुकुंदरा और रामगढ़ में सफारी के लिए मार्ग तय कर लिए गए हैं। बड़े क्षेत्र में फैले हुए ये रिजर्व पर्यटकों को वन्य जीवन और प्रकृति की सौंदर्य से परिचित होने के अवसर प्रदान करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अगले महीने आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जोधपुर संभाग में 10 लाख घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। जोधपुर के संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा ने अभियान की सफलता के लिए अधिकारियों को व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए इसमें आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बीकानेर संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने बताया कि बीकानेर में 2 लाख तिरंगे फहराने का लक्ष्य रखा गया है। भारत चीन सीमा पर तैनात सेना के जवान अजमेर जिले के टोकड़ा निवासी भागचंद गुर्जर का आज राजकीय सम्मान से उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि सीमा पर तैनात भागचंद गुर्जर की एक वाहन के खाई में गिर जाने से मृत्यु हो गई थी। प्रदेश में मानसून की अच्छी बारिश के चलते जलाशयों में पानी की आवक जारी है। बांसवाड़ा जिले के सुरवानिया बांध के 10 गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। टोंक जिले के बीसलपुर बांध में जलस्तर बढ़कर 309.14 आरएल मीटर हो गया है। हाड़ौती क्षेत्र में भी कई स्थानों पर भारी बारिश के चलते कोटा संभागीय आयुक्त दीपक नंदी ने आपदा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री नंदी ने बाढ़ से बचाव और राहत कार्य को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए। उन्होंने पर्यटन स्थलों पर पुलिस जाब्ता तैनात करने को कहा। जोधपुर शहर में आज सुबह बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। जालौर में भी आज हल्की बरसात हुई। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर अति भारी और कई जिलों में भारी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 140 मिलीमीटर बारिश झालावाड़ के डग में दर्ज की गई। बांसवाड़ा के भूंगड़ा में 137, बागीदोरा में 98, शेरगढ़ में 93, भीलवाड़ा के रायपुर में 91, अलवर के मंगलसर में 90 और जयपुर के चांदावास में 72 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज सिरोही और उदयपुर में कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। सावन माह की आज से शुरुआत हो गई है। प्रदेश के शिव मंदिरों में विशेष आराधना की जा रही है। शिव भक्त बिल्वपत्र, दूध, शहद और जल से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। वार्षिक कावड़ यात्राएं 2 साल बाद आज से शुरू हो गई हैं। पिछले 2 वर्ष कोविड महामारी के कारण यात्रा नहीं हो सकी थी। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 187 नए मामले सामने आए, जबकि 134 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 1265 हो गई है। कल सर्वाधिक 44 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।